हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 600 ईसा पूर्व में, छठी सदी ईसा पूर्व में हुए धार्मिक एवं राजनीतिक बदलाव के बारे में। 600 ईसा पूर्व में ऐसा क्या हुआ कि अब जो है धर्म में, सामाजिक जनजीवन में, आर्थिक व्यवस्था में और राजनीतिक जनजीवन में कुछ प्रभाव आया। आर्थिक जो परिवर्तन आया या सामाजिक जो परिवर्तन हुआ था, उसी के कारण में अब यहां से धार्मिक और राजनीतिक बदलाव जो हैं आने चालू होंगे। तो क्या कुछ परिवर्तन हुआ था, ये हम लोग वास्तव में पिछले कुछ क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने हड़प्पा काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जनजीवन को देखा, हमने वैदिक काल को भी इसी रूप में समझा, है ना। तो इन दोनों में ही जो परिवर्तन है, वास्तव में 600 ईसा पूर्व में होने वाले धार्मिक और राजनीतिक जो बदलाव है, उसकी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार हो चुकी थी। कहां? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में बताते वक्त जब जब भी मैंने ऐसा कहा है कि भाई इस तरीके से राजनीतिक स्थिति में गिरावट हुई, ऐसे सामाजिक रूप में पतन हुआ, या धार्मिक रूप से ये जो है कर्मकांड या आडंबर उसमें आ चुके थे, जब जब भी मैंने ऐसा कहा तो समझ जाइए कि जब भी कहीं पर कोई गिरावट की स्थिति आती है, कोई बाह्य आडंबर जुड़ता है, कोई कर्मकांड होते हैं, तब फिर अवश्य रूप से एक नई सोच, जैसे ही लोगों को मौका मिलता है, जैसे ही समाज को मौका मिलता है, वह वापस से अच्छी स्थिति में आने की कोशिश करता है। जब जब भी एक गिरावट की स्थिति आएगी, समाज इसी तरीके से चलता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं समाज में। तो अब ये जो है फिर से एक उत्थान का काल होगा, और ये उत्थान में न केवल वो सामाजिक कारण मायने रखेंगे, बल्कि आर्थिक कारण भी जुड़ेंगे। धार्मिक और राजनीतिक बदलाव के लिए सामाजिक और आर्थिक दोनों ही कारण जो है महत्वपूर्ण होंगे, जिनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं पीछे जा करके फिर से एक बार आप लोगों के साथ में क्रोनोलॉजी डिस्कस करना चाहूंगा। हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है ना, हम सिस्टम पूरे सेटअप के साथ में पढ़ रहे हैं क्या, कि कब कब हम क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं और कैसे कैसे हमारा इतिहास जो है अब आगे बढ़ते जा रहा है। सबसे पहले हमने इतिहास को समझा था, तो हमने देखा था कि इतिहास का जो प्राग ऐतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिकल जो एज है, उसको हमने समाप्त किया। जो पूरा पाषाण काल है ना, लिथिक एज हमने समाप्त किया। लिथिक एज के बाद में उसी के अंत में हमने देखा था कि ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, उन्हीं संस्कृतियों के समागम से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति को ही प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जा सकता है, यह हमने देखा था। और हमने फिर हड़प्पा का अध्ययन किया। हड़प्पा और वैदिक काल, ये दोनों जो है प्रोटो हिस्टोरिक एज में आते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं। उत्तर वैदिक काल को समाप्त करने के पश्चात अब हम ऐतिहासिक युग में प्रवेश करने वाले हैं। अब हम 600 ईसा पूर्व में प्रवेश करने वाले हैं। अब हमारी स्थिति कहां है? 600 ईसा पूर्व। हमने 50 लाख ईसा पूर्व से जो है आरंभ किया है, और अब हम 600 ईसा पूर्व की स्थिति में पहुंच चुके हैं। जब हम 600 ईसा पूर्व की स्थिति को देखेंगे, तो यहां पर अब से पहले हुए जितने भी कांड है, जो भी आज तक आपने पढ़ा है, जो समझा है, उन्हीं चीजों के कारण में जो बदलाव होगा उसको अब देखने वाले हैं। तो 600 ईसा पूर्व में हुए धार्मिक और राजनीतिक बदलाव, यह आज का हमारा मुद्दा रहेगा। इससे पहले कि मैं 600 ईसा पूर्व में हुए जो भी घटनाएं घटित हुई उनके बारे में चर्चा करूं, मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से उत्तर वैदिक काल को तो जरूर अध्ययन कर लें, क्योंकि उत्तर वैदिक काल को समझना अति अनिवार्य है, अति अनिवार्य है यहां पर इनके उत्थान के लिए। 600 ईसा पूर्व में हमने 600 ईसा पूर्व तक आते आते हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि ऋग वैदिक कालीन जो समाज है, जहां पर महिलाओं की और सभी जातियों की जो समता मूलक जो समाज था, जो स्त्रियों को बराबरी का अधिकार प्राप्त था, वो उत्तर वैदिक काल में बदल चुका था। उत्तर वैदिक काल में घटनाएं अलग हो चुकी थी, इस दौरान में चीजें बदल चुकी थी। हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ बदलाव आ गया था, राजनीतिक स्थिति में बदलाव आ चुकी थी, और उत्तर वैदिक काल में कुछ ऐसे ग्रंथों की रचना हुई, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सामवेद में तो नहीं, लेकिन यजुर्वेद में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ कुछ तो कर्मकांड जुड़ चुके थे। हमने देखा था कि वैदिक युग में आर्यों ने क्या किया था? वैदिक युग में आर्यों ने वेदों की स्थापना की,
और वेदों की स्थापना के साथ साथ उन्होंने ईश्वर की सत्ता पर जो है विश्वास जो है दिलाया था। ईश्वरीय सत्ता पर उन्होंने विश्वास दिलाया और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए गए। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या किया गया? यज्ञ किए गए। चलिए, यहां तक तो सब ठीक था। ऋग्वैदिक काल में भी यही हुआ। उन्होंने ऋग्वेद की रचना हुई और उन्हें ईश्वर या ईश्वर से पहले तो देवताओं को, प्रकृति को ही जो है मानवीकरण करके पूजा गया, यज्ञ किए गए। चलिए, यहां तक ठीक है, यज्ञ करना कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। परंतु जब इन यज्ञों में जोड़ दिया गया कर्मकांड को, जिसके बारे में हमें पता चलता है यजुर्वेद से, कर्मकांड को जोड़ा गया, साथ ही साथ में उसमें आडंबर को जोड़ा गया, तो यहां से समस्या उत्पन्न होनी आरंभ हुई। ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि यज्ञ थे, कर्मकांड और जो आडंबर है वह नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद में कर्मकांडों का उल्लेख मिलता है। न केवल यजुर्वेद बल्कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हुए तो वहां पर तो हमें कर्मकांडों के बारे में और ज्यादा पता चलता है। कर्मकांडों के बारे में वहां पर और ज्यादा पता चलता है। तो इन कर्मकांडों को जो ब्राह्मण ग्रंथ में पता चले, फिर अरण्यक की रचना हुई। अरण्यक में हमने देखा तप पर बल दिया गया। तत्पश्चात उपनिषदों की रचना हुई। अब ये जो उपनिषद थे, उपनिषदों की जो रचना हुई है, हमने देखा कि भारतीय दर्शन का जो मूल है वो किसमें है? वह है उपनिषदों में। और उपनिषदों को हम अच्छे से समझना आरंभ किए थे। उपनिषदों को वैसे मैं बताया था कि भारतीय दर्शन में मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कल हमने उसके मर्म को समझा था कि वह ज्ञान की ओर जोर देता है और प्री में आने वाले कुछ फैक्ट्स जो है हमने लास्ट क्लास में देखे थे। अब उपनिषद काल में जो हमने अध्ययन किया था, जिस ज्ञान मार्ग के बारे में बात की गई थी, आगे चल के कुछ वेदांगों की भी रचना हुई। 6 वेदांग हुए। 6 वेदांग में से अलग अलग सूत्रों में, गृह सूत्र में, धर्म सूत्र में अलग अलग प्रकार की बातें की गई। कुछ बातें थी जो हमारे समाज के विशेष वर्गों पर चोट करती थी, तो उन सभी चोट का परिणाम ही था कि क्या हुए? विद्रोह जो है आरंभ हुए। विद्रोह मतलब कि क्रांति, ऐसा वो झंडा लेकर के लोग घूमने लगे, ऐसा नहीं। एक मानसिक जो है विद्रोह होना चालू हुआ और जहां लोगों को मौका मिला कि अब हम कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ एक नई राह दिखने लगी लोगों को, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। और वही था क्या? नए धर्मों का आगमन, नए मतों का क्या प्रवेश। कैसे उनका प्रवेश हुआ? वेदांगों के बाद में लास्ट क्लास में उत्तर वैदिक काल में मुझे कुछ चीजें डिस्कस करनी चाहिए थी, मैं वहां पर नहीं कर पाया था, तो अभी उनको कर रहा हूं। अपने कॉपी में उत्तर वैदिक काल के ही अंत में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि उत्तर वैदिक काल के अंत में महाकाव्यों की भी रचना हुई थी। महाकाव्य, हम बार बार इनका उदाहरण लेकर के चलेंगे। कौन कौन से महाकाव्यों की रचना हुई थी? तो सबसे पहले तो महाभारत की रचना की गई थी। महाभारत, और महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। इसके रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जी ने इसकी रचना की। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो महाभारत आज के तिथि में हम जानते हैं उस महाभारत की रचना उस समय नहीं हुई थी। वास्तव में तो पहले इसमें केवल 8400 श्लोक थे, जो कि जय संहिता कहलाता था। क्या कहलाता था? जय संहिता। ठीक है। कालांतर में इसमें लगभग 24,000 श्लोक हो गए और इसका नाम पड़ा भारत। बाद में वर्तमान में आज की तिथि में महाभारत के जो 18 पर्व हैं, जिसमें से हम जानते हैं भीष्म पर्व, शांति पर्व, ये सारे पर्व तो पुष्यमित्र शुंग के काल में जोड़े गए। ठीक है। पहले जो ये उत्तर वैदिक काल में इन ग्रंथों की जब रचना हुई थी, इन महाकाव्यों की जब रचना हुई थी, तो केवल 8400 श्लोक थे। बहुत से पर्व थे नहीं, भीष्म पर्व और शांति पर्व, ये 2 पर्व तो पुष्यमित्र शुंग के काल में जोड़े गए हैं। तो वर्तमान में जिस महाभारत को हम जानते हैं वो 1 लाख श्लोक वाला, उस जिसको हम महाभारत कहते हैं, ये जो महाभारत है ये अब की स्थिति में हमको दिखलाई पड़ती है। पहले वह केवल जय संहिता था। जय संहिता अर्थात विजय की गाथा। दूसरी चीज हम जो देखते हैं क्या? रामायण। रामायण को भी ध्यान में रखिएगा। रामायण जिसकी रचना किसने की थी? रामायण वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की थी। वास्तव में वाल्मीकि कृत जो रामायण है, इस वाल्मीकि कृत रामायण में आरंभ में केवल 6000 श्लोक थे। कितने थे? 6000 श्लोक थे। ये 6000 श्लोक बाद में 12000 श्लोकों में बदल गए और वर्तमान में 24000 श्लोकों का रामायण हमारे समक्ष में दिखलाई पड़ता है। 24000 श्लोक इसमें हो गए।
रामायण में बहुत सारे प्रश्न हैं, कुछ अनसुलझे प्रश्न लोगों को लगते हैं। कुछ लोग राजा राम को, भगवान श्री राम को पूजने से पहले ही सबसे पहला प्रश्न उनके मन में एक छोटी सी कहानी जो पढ़ लिए रहते हैं, तो आता है क्या कि इतने ही महान थे तो माता सीता को क्यों छोड़ दिए, इत्यादि प्रकार के प्रश्न। तो वैसे वो सारी बातें मैं आपसे भविष्य में करूंगा। आप ऐसे प्रश्न आपके मन में होंगे तो मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप करके पूछिएगा, मैं उसका उत्तर दूंगा। आज की क्लास में वो सब डिस्कस नहीं करूंगा मैं। लेकिन याद रहे कि वास्तव में जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो कल्पना की गई थी, जो एक राजा के तौर पर प्रसिद्ध हुए थे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए थे, जो राम, वास्तव में उन राम के बारे में केवल 6000 श्लोक थे। कालांतर में विशेष व्यक्तियों के द्वारा अपने अपने अलग अलग उद्देश्य पूरे करने के लिए बाद में श्लोक जोड़े गए। और उत्तरकांड को तो वाल्मीकि, ये जो वाल्मीकि कृत रामायण है उसमें जोड़ा ही नहीं गया था, जिसमें माता सीता को छोड़ने की बात है। वो बाद की कृतियां हैं, वो बाद की कृतियां हैं जिसमें ये प्रश्न उठता है। ठीक है, चलिए, तो मैं चर्चा करूंगा इस पर बाद में कभी। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है इन दोनों को जानना, क्योंकि इनमें भी ऐसी बातों का उल्लेख है जिससे हमें राजनीतिक बदलाव को और धार्मिक बदलाव को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये धार्मिक बदलाव या राजनीतिक बदलाव हुए क्यों थे, ये महाकाव्यों की बात हो गई। उत्तर वैदिक काल में जो ये कर्मकांड या आडंबर जुड़ चुका था, इसका प्रभाव किस पर पड़ा? तो इसका प्रभाव पड़ा क्षत्रियों पर और वैश्य पर सबसे ज्यादा। शूद्रों पर भी प्रभाव पड़ा, परंतु शूद्रों और वैश्यों के बारे में चूंकि अधिकांश जो हिस्सा है समाज का, वे लिखते ही नहीं थे। भाई लिखा किसने? लिखा ब्राह्मणों ने, या कुछ बातें लिखी क्षत्रियों ने, वैश्यों ने अपनी बातें कही। शूद्रों की सुनने या उनके बारे में लिखने वाला कोई था ही नहीं। इसलिए हमें इतिहास में शूद्रों की स्थिति के बारे में स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है। अवश्य ही शूद्रों ने भी विद्रोह किया रहा होगा, परंतु उनके विरोध के बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन इस स्थिति में ये जो कर्मकांड और आडंबर बढ़े, इसमें क्षत्रियों का और वैश्यों का क्या जो उनका विरोध था, जो जिस प्रकार से उन्होंने विरोध जताया, जो उन्होंने आपत्ति की, उसके बारे में हमको पता चलता है। तो उस आपत्ति को समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि राजनीतिक या धार्मिक बदलाव क्यों आया, क्या आपत्ति थी, समझिएगा। यही एक सामाजिक कारण बनेगा। समाज, कर्मकांड और आडंबर ये किसके द्वारा जोड़े गए थे? अगर यज्ञ करना है, ईश्वर की पूजा करनी ही है, तो वो ऋग्वैदिक काल में अपने सरलतम रूप में था। उत्तर वैदिक काल में जो जटिलता उत्पन्न हुई, ये किसकी देन थी? ये देन थी ब्राह्मण वर्ग की। ब्राह्मणों ने क्या किया था? ब्राह्मण वर्ग ने ही क्या किया था? धर्म को जटिल बना दिया था, आडंबर जोड़ दिया था, कर्मकांड जोड़ दिए थे। अगर मैं वर्ण व्यवस्था की बात करूं तो ब्राह्मणों के बाद आते हैं कौन? क्षत्रिय, और क्षत्रियों के बाद आते हैं वैश्य, और वैश्यों के बाद आते हैं शूद्र। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शूद्रों के बारे में ज्यादा लिखित कोई प्रमाण है ही नहीं, तो इनके विरोध के बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन अवश्य ही विरोध रहा होगा, जाहिर सी बात है। इनको सबसे निम्न स्तर पर रख दिया गया था, सबसे निचले स्थिति में इनको रखा गया था, तो विरोध तो करेंगे। ये जो ब्राह्मण है, इन्होंने न केवल धर्म में इस प्रकार से कर्मकांड को जोड़ा, वरन इन्होंने क्या किया? मानसिक विजय प्राप्त की थी क्षत्रियों के ऊपर। क्षत्रियों के ऊपर इन्होंने मानसिक विजय प्राप्त कर रखी थी। अब आरंभ में तो क्षत्रियों को सब ठीक ठीक लगा, ठीक है, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, वैसी बात क्षत्रियों को भी समझ में आया कि हाँ, समाज में ये बात हावी होनी चाहिए कि ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या है? एक हैं, जिससे बाकियों पर शासन किया जा सके। ये उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक परिवर्तन में सबसे पहला वाक्य था मेरा। ब्राह्मण और क्षत्रियों का एक होना आवश्यक था। लेकिन धीरे धीरे क्षत्रियों को समझ में आने लगा कि किसी ना किसी रूप में यह जो ब्राह्मण है, जो ईश्वरीय या दैवी परिकल्पना को ला करके हमारे ऊपर विजय हासिल किए हुए हैं। भाई भौतिक रूप से देखा जाए तो भौतिक रूप में हर क्षेत्र में क्षत्रिय आगे थे। युद्ध लड़ना इनका काम था, समाज की रक्षा करना इनका काम था। पूरा कर्मकांड करने के बाद में, इतना कुछ करने के बाद में, जब गद्दी पर बैठना हो या किसी के लिए कोई निर्णय लेना हो, तो उस समय निर्णय लेने का कार्य कौन करते थे? निर्णय लेने का कार्य करते थे ब्राह्मण। अर्थात मानसिक विजय प्राप्त की थी कि इन्होंने, ब्राह्मणों ने। और इससे जो है विरोध जताया, इसी के कारण विरोध जताया किसने? क्षत्रिय वर्ग ने। क्षत्रिय वर्ग का विरोध का कारण हमें स्पष्ट समझ में आता है। क्षत्रिय वर्ग ने इसलिए जो है विद्रोह जो है करना चालू किया। क्यों विरोध करना चालू किया? क्योंकि ब्राह्मणों ने धर्म मूलक
सत्ता हासिल कर ली थी। ठीक है, तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको बिल्कुल आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, नोट्स में आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको दिया हुआ है 600 ईसा पूर्व में हुए धार्मिक बदलाव के कारण। तो वही धार्मिक और राजनीतिक बदलाव के कारण मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं अभी? कारण। 600 ईसा पूर्व में धार्मिक और राजनीतिक बदलाव के जो कारण हैं, और कारण में हमको क्या समझ में आ रहा है? ब्राह्मण विरोधी जो अभी भावना उत्पन्न हो रही है। सबसे पहला कारण हमको क्या दिखा? क्षत्रियों को लेकर के दिखा कि इन्होंने जो धर्म मूलक विजय हासिल कर रखी थी, उसका विरोध किया। किन्होंने? क्षत्रियों ने विरोध किया, धर्म मूलक सत्ता का विरोध किया। ठीक है, क्षत्रियों के विरोध की बात समझ में आती है। वैश्यों ने भी विरोध किया इस बात का। ब्राह्मणों की ये जो धर्म मूलक सत्ता है, उसका वैश्यों ने भी विरोध किया। कैसे विरोध, क्यों विरोध किया? तो देखिए, पहली चीज तो ये कि ये जो वैश्य हैं, यही सबसे ज्यादा क्या देते थे? कर देते थे, टैक्स देते थे। ठीक, मतलब उत्पादन शक्ति कौन है? उत्पादन शक्ति कौन है? वैश्य है। वैश्य जो कि सबसे ज्यादा उत्पादन शक्ति देते हैं, मतलब टैक्स दे रहे हैं, और यही समाज को चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, खाने पीने का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन समाज में इनकी स्थिति किस स्तर पर है? तीसरे स्तर पर है, जिससे इनको समस्या थी कि भाई अगर हमारे ही पैसे से अगर समाज चल रहा है तो हमें वो उच्च स्थिति क्यों नहीं प्राप्त है। इसलिए इनकी लड़ाई आरंभ हुई टैक्स को लेकर के, या क्या है, उत्पादन शक्ति को लेकर के। ठीक, और एक तो रही उच्च व्यापारी वर्ग, दूसरा यह भी बात था कि कर्मकांडों के कारण, इन कर्मकांडों के कारण में यहां पर एक दूसरी चीज जो बढ़ गई थी, वह थी क्या? बलि प्रथा। बलि प्रथा क्यों? कर्मकांड के कारण। देखिए, फिर से कर्मकांड से जुड़ रहा है, आडंबर से जुड़ रहा है, बलि प्रथा। अब देखो, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं अश्वमेध यज्ञ का, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके थे। अश्वमेध यज्ञ में जिसको आप समझते हैं क्या कि एक घोड़ा छोड़ा जाता था, वो चारों तरफ घूम करके आता था। यदि किसी राजा को विरोध करना है तो वो उस घोड़े को बांध लेता था, बाद में दोनों सेना के बीच में युद्ध होती थी। अगर किसी ने विरोध नहीं किया तो वो घोड़ा घूम फिर करके आता था, और जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। ठीक है, अच्छी बात है। विजय के पश्चात यज्ञ में उस घोड़े की बलि दी जाती थी, और न केवल उस घोड़े की, बल्कि एक घोड़े के पीछे पीछे 600 पशुओं की बलि दी जाती थी। यह जो पशु बलि प्रथा थी, इससे वैश्यों को क्या होता था? वैश्यों को होती थी परेशानी। अवश्य ही होगी। क्यों? ये वैश्य हैं जो पशुओं के मित्र हैं, या पशु वैश्यों के मित्र हैं। हम देखते हैं आज का किसान, भाई शहरों में देखोगे तो घर में जब कुछ खाना बच जाता है, रोटियां बच गई, दाल चावल बच गया, उन सबको एक कटोरे में मिक्स करके घर के बाहर डाल देते हैं लोग। गाय उसको खा करके, चाट करके चली जाती है। गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में गाय को पहले खिलाया जाता है, बचा खुचा तो कुत्तों को खिलाया जाता है। शहर की संस्कृति अलग हो चुकी है। अभी बचा खुचा कुत्तों के सामने, गली के कुत्तों के सामने डाल देते हैं, लेकिन गाय को पहले खिलाया जाता है। उसके लिए भोजन व्यवस्था की जाती है पूर्ण रूप से पहले। क्यों? गाय से फिलहाल शहरों में तो खेती किसानी करना ही है ना इनको, तो ये थोड़ी ना गाय और बैल की वो इज्जत करेंगे। लेकिन गांव में उस बैल से क्या हो रहा है? खेती हो रही है। उस गाय से दुग्ध उत्पादन हो रहा है, अलग अलग जीवों से। ये जो वैश्य हैं, यही खेती किसानी कर रहे हैं, यही उत्पादन शक्ति दे रहे हैं। तो इनको गाय बैल का या अन्य पशुओं का महत्व पता है। तो जब 600 पशुओं को जब बलि दी जाती थी, तो दुख किसको होगा? इस वैश्य वर्ग को होगा। तो दो प्रकार के यहां पर वैश्यों के मन में जो विरोधी भावना आई, ये पूरा देखो, ये पूरी की पूरी कहानी कहां से बन रही है? उत्तर वैदिक काल के जो कर्मकांड हुए थे, जो बदलाव आया था, उसी का एक धीरे धीरे से जो है मन में जो बातें आते जा रही हैं, वो फूटेगा इस 600 ईसा पूर्व में आकर। इसीलिए मैं कह रहा हूं क्या, 600 ईसा पूर्व में हुए धार्मिक राजनीतिक बदलाव का कारण यही सब कारण बना। तो वैश्यों ने क्या किया? वैश्यों ने इस बलि प्रथा का भी क्या विरोध किया, साथ ही साथ में कर्मकांड का विरोध किया, साथ ही साथ में उन्होंने अपनी क्या है, अपनी प्रभुता के बारे में बतलाया कि भाई हम इतना टैक्स दे रहे हैं, हम इस प्रकार से क्या है, समाज को अर्थव्यवस्था को संचालन करने में हम क्या है, योगदान दे रहे हैं। तो हमारा भी स्थान इतना नीचे तीसरे नंबर पे नहीं होना चाहिए, हम भी बराबरी के हकदारी हैं भाई। पहले ऋग्वैदिक काल में सब बराबर थे, तो देखो इस तरीके की बातें ही नहीं होती थी।
धर्म के नाम पर ब्राह्मणों ने जो प्रभुता हासिल की, अपना ब्राह्मणों का कार्य केवल क्या था, या तो वो पुरोहित थे या तो शिक्षा देते थे, और इसी आधार पर उन्होंने सर्वोच्च स्थान पर रख लिया अपने आप को, और बाकी फिर क्षत्रिय जो रक्षा कर रहे हैं उनको दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ये नंबरिंग कर दिए गए। ये नंबरिंग होना ही नहीं चाहिए था। और फिर बाकी तो फिर भी मिलजुल भी गए, लेकिन इनकी व्यवस्था कौन, ये तो आज भी कई स्थानों पर देखने मिलता है। अभी भी ये अपने आप को पतित महसूस करते हैं। ठीक है, तो देखो दो तरीके का, क्षत्रियों के विरोध के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा, वैश्यों के विरोध के बारे में भी समझ में आ गया होगा आपको, और उम्मीद करता हूं मैं इसी से आप समझ जाएंगे कि क्या थे सामाजिक कारण। यही तो है 600 ईसा पूर्व में हुए धार्मिक बदलाव के पीछे का सामाजिक कारण। समाज ऐसा क्या है, बदला हुआ था, इसीलिए जो है समाज में विरोध की भावना आई, इसीलिए समाज में विरोध की भावना आई, और ये कारण उचित भी महसूस हो रहा है। अगर आप इसको ध्यान से सोचेंगे तो एक उचित भी महसूस होगा। दूसरा हम देखते हैं आर्थिक कारणों में। आर्थिक कारण अगर हम विचार करें, एक क्रांति की मैं बात करूं तो जब हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे थे, वहां पर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि मानव जीवन में कृषि का आना, मनुष्य ने जब कृषि के बारे में जाना, कृषि के विकास हुई, तो कृषि को जानना अपने आप में मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ी क्रांति थी। उसके बाद में तो बहुत सारी चीजों में बदलाव आया, जनजीवन में बदलाव आया, लेकिन ये जो 600 ईसा पूर्व है, यहां पर फिर से एक प्रकार की क्रांति हो रही है। जो मैं बता रहा हूं ये उसी होने वाली क्रांति की पृष्ठभूमि है जो उत्तर वैदिक काल में घटना घटित हो रही है। तो फिर से पुनः यहां पर क्रांति आई, और क्रांति के पीछे का कारण फिर से कहीं ना कहीं कृषि में हुए जो बदलाव हैं, या कृषि का जो आधुनिकीकरण है वही है। आर्थिक कारण में मैं यहां पर आपको बात करना चाहूंगा। क्या, सबसे पहली बात तो आर्थिक कारणों में लोहे की खोज, लोहे की क्या हो गई, खोज हो गई थी, और ऋग्वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल में इसकी खोज हुई। उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे को थोड़ा बहुत उपयोग करते थे, परंतु उसका पूर्ण रूप से उपयोग, उसको गलाना, उसको अस्त्र शस्त्र के अलावा लोहे के एज कृषि में हल के फाल में उपयोग करना, ये सब चीज जो है अब 600 ईसा पूर्व के आसपास चालू हो रही है। तो लोहे के खोज ने जो है बहुत ज्यादा बदलाव लाया, एक क्रांति ही ले आया इसने। क्यों? क्योंकि लोहे की खोज जब हुई तो इससे कृषि का आधुनिकीकरण हुआ। क्या हुआ? कृषि का आधुनिकीकरण होगा। कृषि का जब आधुनिकीकरण होगा तो इससे आधुनिकीकरण, तो कृषि का जब आधुनिकीकरण होगा तो अवश्य ही व्यापार वाणिज्य भी बढ़ेगा। कृषि का आधुनिकीकरण हुआ, साथ ही साथ में इसकी वजह से व्यापार में भी वृद्धि होगी, और इसका परिणाम यह निकला कि वैश्यों की स्थिति और सुदृढ़ हुई। वैश्यों की स्थिति क्या हो गई? सुदृढ़ हो गई। अब वैश्यों की स्थिति अगर सुदृढ़ हो गई तो अवश्य ही वो फिर से अब मांग करेंगे क्या? अपने स्थिति में सुधार की। क्योंकि आर्थिक स्थिति में बदलाव आ रहा है तो अवश्य ही वो चाहेंगे कि सामाजिक स्थिति में भी सुधार हो। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये आप खुद जानते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव होने के साथ साथ समाज में आपका जो बदलाव है वो कितना ज्यादा होता है। आप स्वयं भी सीजीपीएससी में या किसी पीसीएस एग्जाम में या यूपीएससी में या व्यापम में किसी भी पद में अगर आप जाना चाहते हैं, जो आज मुझे आप पढ़ रहे हैं, मुझे इसलिए तो नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको इतिहास सुनने में बड़ा मजा आता है, नहीं, इसके लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं। अंततः आपका लक्ष्य क्या है? पीएससी क्रैक करना। अंततः आपका लक्ष्य क्या है? अंततः आपका लक्ष्य है समाज में अपनी स्थिति सुदृढ़ करना, साथ ही साथ में आर्थिक रूप से अपने आप को क्या करना? स्टेबल करना। तो आर्थिक स्थायित्व और समाज में उच्च स्थिति को प्राप्त, इसी की लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से इस बात को महसूस कर सकते हैं कि वैश्यों की स्थिति क्या रही होगी। इन्होंने अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करना चालू किया, तो सामाजिक स्तर पर भी ये ऊपर उठना जरूर चाहते होंगे, अवश्य ही चाहते होंगे। और इसमें सहायता प्रदान की किसने? लोहे की खोज ने। साथ ही साथ में लोहे के खोज के कारण ही अब स्थायी निवास में और ज्यादा क्या हुआ? बदलाव हुआ। कैसे? अब जंगल वगैरह काटे गए,
है ना। आज के जैसे प्रकृति का पूरा दोहन नहीं कर दिया गया, लेकिन जंगल काटे गए, साफ सफाई हुआ, मैदानों में लोगों का बसना चालू हुआ। और यहीं से मैं बतलाऊंगा आपको, इससे राजनीतिक बदलाव भी हमको देखने मिलता है। यही राजनीतिक बदलाव बनता है कि स्थायी निवास बना, और यही कारण बना द्वितीय नगरीकरण का। यही कारण बना किसका? द्वितीय नगरीकरण का। भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीकरण कौन सा है? प्रथम नगरीकरण है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा के बाद में हम देखते हैं वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी, और उत्तर वैदिक काल के बाद में अंत में जब लोहे की खोज हुई, स्थायी निवास हुआ, कृषि और व्यापार में फिर से वृद्धि हुई। जो हड़प्पा में थी, कृषि और व्यापार दोनों हड़प्पा मजबूत थी, और कृषि और व्यापार में मजबूती के कारण ही फिर से द्वितीय नगरीकरण होना चालू होगा। और इसीलिए इसे ही हम लोग कहते हैं क्या? महाजनपद काल। यहीं से हम लोग पढ़ते हैं क्या? महाजनपद काल। जनपद काल कौन सा था? जनपद काल था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बाद में 600 ईसा पूर्व में महाजनपद काल का आरंभ हुआ। क्यों? ये वही काल है जिसे हम द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। क्यों हुआ? स्थायी निवास के कारण, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका थी किसकी? लोहे की खोज की। लोहे की खोज की, जो कि कृषि और व्यापार को बढ़ा रहा है। बिल्कुल, ये बात ठीक है। चलिए, व्यापार वाणिज्य बढ़ा। दूसरी बात वैश्यों की स्थिति को या व्यापार वाणिज्य को अगर हम वेदांग से जोड़ के देखें, उत्तर वैदिक काल में एक धर्मसूत्र करके ग्रंथ था, एक वेदांग था। धर्मसूत्र में लिखा हुआ था सूदखोरी या सूद अर्थात ब्याज। ब्याज में लेन देन करना या व्यापार करना, ये सारी चीजें बहुत निंदनीय कृत्य है। सूद को धर्मसूत्र में सूद को निंदनीय बताया गया था, निंदनीय। और इससे जो है प्रभावित होते थे कौन? वैश्य। धर्म के आधार पर न केवल उनके सामाजिक स्थिति में, बल्कि उनके व्यापार वाणिज्य में भी चोट कर रहे थे कौन? ब्राह्मण। आगे चल के जो बदलाव हुए, जो नए मत आए, अब मैं नाम लूंगा बौद्ध और जैन मत का। तो बौद्ध और जैन मत आए, इन्होंने सूदखोरी को निंदनीय नहीं कहा। इन्होंने सूदखोरी को, सूद को जो है मान्यता दी। इन्होंने इसको व्यापार वाणिज्य के लिए अनिवार्य तत्व बताते हुए उसे जो है सूदखोरी को जो है अच्छी स्थिति में बताया, तारीफ की उसकी। व्यापार बढ़ना चाहिए, सामाजिक जो है इससे समाज ऊपर स्थिति में जाएगा, आर्थिक स्थिति हमारी ऊपर उठेगी, ऐसा बौद्ध और जैन ने कहा। तो जाहिर सी बात है वैश्यों को अब एक नया मत मिलना चालू हो गया था। ब्राह्मण को विरोध करने के लिए अब एक रास्ता भी चालू हो चुका था। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि कैसे सामाजिक स्थिति के कारण और कैसे आर्थिक स्थिति के कारण, आर्थिक स्थिति में हुए बदलावों के कारण, यहां हम देखेंगे क्या कि 600 ईसा पूर्व में कुछ बदलाव, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक बदलाव हुए। अब देखो, जब तक कि व्यक्ति विरोध करना कब ज्यादा चालू करता है, कब ज्यादा आरंभ करता है? जब तक आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब तक आप उसी से काम चलाते रहते हो। उत्तर वैदिक काल में भाई, उत्तर वैदिक काल में चीजें दिखने लग गई थी थोड़ी थोड़ी। अब ये जो है चीजें मिलती जा रही कि भाई ये गलत हो रहा है हमारे साथ, ऐसा गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन विरोध की भावना तब तक नहीं फूटेगी जब तक उनको कोई एक रास्ता न दिख जाए। और रास्ता दिखा इस 600 ईसा पूर्व में हुए जो बदलाव आए, जैसे कुछ नए मत के प्रतिपादक आए। इन नए मतों के प्रतिपादकों ने जो है लोगों को नया रास्ता दिया, जिसमें से दो सबसे महत्वपूर्ण, दो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए, वो हैं बौद्ध मत और जैन मत। जैन मत में, वैसे तो जैन मत का आरंभ बहुत पहले हो चुका था, लेकिन महावीर स्वामी ने, महावीर जैन ने एक नई क्रांति लाई। महावीर जैन को ही हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे, और ये जो है ये लगभग समकालीन है गौतम बुद्ध के। तो जैन मत और बौद्ध मत, इन दोनों के ही मतों में बहुत कुछ समानता है, कुछ थोड़ा बहुत अंतर है, उनको हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने क्या क्या नया चीज दिया जिसके वजह से ये जो विरोधी तत्व थे वो जैन और बौद्ध की ओर शामिल हुए, उन पर चर्चा करते हैं। अर्थात कारणों में एक और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उनको रास्ता किसने दिखाया? रास्ता दिखाया बौद्ध और जैन मत ने। मुख्य रूप से क्या रास्ता दिखाया? सबसे पहली बात तो बौद्ध और जैन दोनों ने ही ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास हटा दिया। उन्होंने कहा संसार है, संसार की रचना हुई है, परंतु इसकी रचना ईश्वर ने नहीं की है, ईश्वर ने नहीं की है।
संसार की रचना हुई है लेकिन ईश्वर ने नहीं की है। एक तरफ जहां जो बौद्ध मत है थोड़ा बहुत सांख्य दर्शन से प्रभावित था बौद्ध मत, क्योंकि जो गौतम बुद्ध हैं उनके प्रथम गुरु ही अलार कलाम थे जो कि खुद सांख्य दर्शन के आचार्य थे। तो वो जो है कहीं ना कहीं प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत को मानते थे। वहीं दूसरी तरफ जैन मत में 6 तत्वों को संसार की रचना के लिए अनिवार्य माना गया। ईश्वरीय सत्ता का विरोध किया दोनों ने। देखो, अब जब ईश्वरीय सत्ता का ही विरोध कर दिया गया तो इससे आगे की जो कहानी है, यज्ञ, कर्मकांड, आडंबर, ये सब समाप्त। इसकी वजह से जो है ये जो पशु बलि प्रथा है या धर्म मूलक जो सत्ता है वो सारी चीजें समाप्त होने लगी। अब इससे क्या हुआ, अब इससे वैश्यों को जो है एक नई राह दिखी। उनको समझ में आया कि यहां से हमारे पशुओं का क्या हो रहा है, वध नहीं हो रहा है। पशु बलि की निंदा की गई बौद्ध और जैन मत के द्वारा। उनको व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के बारे में बात किया गया, अर्थात आकर्षित हुए कौन, ये वैश्य। शूद्र भी आकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि बौद्ध और जैन दोनों ही मत में जाति प्रथा को तो पूर्ण रूप से विरोध किया गया है। ऐसे ऊंच नीच जाति वर्ण व्यवस्था को स्वीकारा गया है। वर्ण होने चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वर्ण है वो होने चाहिए, लेकिन वर्णों के होने का तात्पर्य यह नहीं है कि ब्राह्मण ऊंचे हैं, शूद्र नीचे हैं। देखो, ये जो है जाति व्यवस्था में आ जाती है। तो वर्ण व्यवस्था रहे, कोई बात नहीं है। कोई किसी भी नाम से पुकारा जाए उसमें कोई समस्या नहीं है। यदि उस नाम को नीच समझा जाएगा वहां पर गलत है। तो जो है बौद्ध और जैन दोनों ही मत में इस बात को स्वीकारा गया कि सामाजिक समरसता अनिवार्य है। सभी धर्म जाति के लोग क्या है, सभी, सॉरी धर्म नहीं, अभी धर्म शब्द का उल्लेख करना सही नहीं है। सभी वर्ण जाति के लोग क्या है, बराबर है। तो समतामूलक समाज की स्थापना के बारे में फिर से प्रयास किए गए। तो उसमें शूद्रों की जो स्थिति थी वह भी क्या होने लगी, अच्छी होने लगी। दूसरी बात, तो शूद्र भी क्या होंगे, वो भी खींचे चले आएंगे किसकी ओर, बौद्ध और जैन की ओर। कहीं कहीं पर कुछ बातों में विरोध भी पाया गया। जैसे जैन मत में अहिंसा के इतने कठोर रूप को, इतने कठिन रूप को स्वीकार कर लिया गया कि उसमें शूद्रों का कहीं कहीं प्रवेश कर पाना थोड़ा मुश्किल था। भाई शूद्र हैं, इनका कार्य ही है क्या, चमड़े का काम कर रहे हैं, कोई चर्मकार हैं, या किसानों की ही बात कर रहे हैं। अगर वैश्यों में किसान तबके की बात कर लें, यदि फसल अच्छी चाहिए तो उन्हें चिड़ियों से फसल को बचाना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े से फसल को बचाना पड़ेगा। तो जैन मत में जिस प्रकार की अहिंसा का उल्लेख किया गया वो कृषकों के लिए, चर्मकारों के लिए संभव नहीं था। तो ऐसे कुछ लिमिटेशंस भी यहाँ पर कुछ इनकी भी कुछ क्या हुई, कुछ हद तक इनमें भी सीमित या जो प्रचार है वो उसमें वो व्यापकता नहीं दिखलाई पड़ी जैन मत में। लेकिन बौद्ध मत जो है बहुत लचीला था। बौद्ध मत बहुत लचीला था, हर प्रकार की चीजों का एक कोई ना कोई मध्यम मार्ग ढूंढ लेता था। एक कोई ना कोई मध्यम मार्ग बौद्ध मत ढूंढ लेता था। गौतम बुद्ध के सभी जितने भी उन्होंने अच्छे विचार उन्होंने रखे हैं उनमें से सबसे अच्छा जो है मध्यम मार्ग ही है। मध्यम मार्ग, इसको आपके जीवन में भी अपनाना है। मैं बताऊंगा, बौद्ध मत कुछ दिनों में पढ़ाऊंगा तो मध्यम मार्ग के बारे में बतलाऊंगा। तो शूद्र भी आकर्षित हुए। क्षत्रिय, अरे गौतम बुद्ध और महावीर जैन दोनों क्षत्रिय ही तो थे और क्षत्रियों का विरोध करना जायज था इस मानसिक विजय कारण। तो क्षत्रिय भी जो है धीरे धीरे आकर्षित हुए बौद्ध और जैन के तरफ, है ना। स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, उन्होंने अपने जीवन का अंतकाल जैन भिक्षुक बनकर के बिताया। श्रवण बेलगोला में उन्होंने संलेखना विधि से प्राण त्यागे। वहीं अशोक जैसे महान चक्रवर्ती सम्राट को हम देखते हैं तो वो बौद्ध मत को मानने वाले थे। आगे चल के जितने बड़े बड़े शासक हुए, 600 ईसा पूर्व के बाद में जो महाजनपद काल की उत्पत्ति हुई, इसमें जो मगध साम्राज्य जो सबसे बड़ा साम्राज्य बना, और इसके अलावा भी अन्य छोटे छोटे जो राजवंश थे, उन सब में भी बौद्ध और जैन मत को मानने वाले लोग ज्यादा हुए। कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद अब दबता चला गया। फिर से उदित होगा ब्राह्मणवाद अपनी बुराइयों को दूर करके, वो हम देखेंगे मौर्योत्तर काल में। लेकिन फिलहाल इस स्थिति में यहां पर जो है बौद्ध और जैन मतों ने जो है आकर्षित किया शूद्र, वैश्य और क्षत्रियों को अपने अपने ढंग से, अपने अपने हिसाब से। दूसरी बात, जैन और बौद्ध दोनों ही मतों में ये जो शुद्ध है, व्यापार के बारे में मैं बता रहा था अभी, इन्होंने व्यापार को बढ़ाने के लिए शुद्ध को जो है अच्छा माना। इन्होंने समाज को पशु बलि का विरोध करना सिखाया, बलि प्रथा का विरोध करना सिखाया, समतामूलक समाज बनाया।
ठीक है। तो ये सारे कारण थे। बौद्ध और जैन मत समझ लो कि बहुत दिन से एक अंदर में एक ज्वालामुखी अंदर में समाज के रही थी, और वो जो ज्वालामुखी है उसको एक क्रेटर मिल गया, मुख मिल गया उस ज्वालामुखी को बाहर निकलने का, बौद्ध और जैन मत के सहारे। इसीलिए बौद्ध और जैन मत की जो उत्पत्ति के कारण है वो ये सारी चीज बने। ठीक है। और अब जो है समाज में जो है कुछ धार्मिक और राजनीतिक बदलाव होने हैं। क्या क्या बदलाव हुए अब वो देखते हैं। क्या राजनीतिक बदलाव हुआ और क्या धार्मिक बदलाव हुआ। जितने लोग भी साथ में मेरे नोट करते जा रहे थे तो अच्छी बात है। ऐसी चीजों को मैं आपको बोल बोल करके लिखवाऊंगा नहीं, ये सारा चीज डिटेल में पूरे वाक्यांशों के तौर पर नोट्स मैंने ऐप में डाल दिए हैं, तो आप वहां से ऐप से देख करके भी लिख लें, या जो मैं बोलता जा रहा हूं इसके मर्म को समझ करके अपनी ही वाक्य बनाने की कोशिश करें। मैंने आपको कहा है क्या, आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। यदि 6th 7th 8th ये सब एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट महेश कुमार बर्णवाल या ज्ञान संग्रह कोई भी एनसीईआरटी सार ले लें और उसको पढ़ें। वहां से आपको एक पढ़ने की कला जो है समझ में आने लगेगी। और हाँ, घटना चक्र तो आपको बनाना ही है, वो तो अनिवार्य ही है। ठीक है, घटना चक्र बिल्कुल बनाना ही है आपको। तो आपको समझ में आएगा यहां से किस किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं बौद्ध जैन की ओर आगे बढ़ूं, मैं आपको कुछ और भी फैक्ट बताना चाहूंगा। 600 ईसा पूर्व में पूर्व काल में कुछ नए अन्य मतों की क्या हुई, कुछ नए अन्य मत जो है यहां पर उद्भव हुए थे। उन अन्य मतों के बारे में मैं आपको बतला दूं। ऐसा नहीं है कि बौद्ध मत और जैन मत ही आए थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार लगभग 62 नए मतों का यहां पर क्या हुआ था, विकास हुआ था, उद्भव हुआ था। विकास तो केवल 2 ही ज्यादा ले पाए, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो नोट डाउन करते चलेंगे मेरे साथ फटाफट। तो सबसे पहला हम देखते हैं किसको, आजीवक संप्रदाय। और इसके बारे में हमें केवल यह जानना है कि इसकी स्थापना की थी किसने, मक्खली गोसाल ने। आजीवक संप्रदाय जिसकी स्थापना की थी मक्खली गोसाल ने, पहला। दूसरा हमको देखना है घोर अक्रियावादी। देखो, इसमें से जो महत्वपूर्ण बात होगी वो मैं आपको बताते चला जाऊंगा। बाकी इनको बहुत ज्यादा इनके इस मत के लोग क्या सोचते थे, क्या था, कैसा था, वो सब नहीं पूछा जाएगा, वो सब आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब जैसे आजीवक की मैं बात करूं तो आजीवक से या तो ये मक्खली गोसाल का ही नाम पूछा जाएगा, या तो फिर इससे एक प्रश्न जो है जो पूछा जा भी चुका है। अभी मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया, जैन मत। अशोक के बारे में बताया, बौद्ध मत। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य जैन वाला था, अशोक बौद्ध वाला था, और जो बिंदुसार है वो इस आजीवक मत को मानता था। यही प्रश्न बिंदुसार को लेकर आजीवक मत में पूछा जाता था। ये जो है ये कौन है, घोर अक्रियावादी। अब घोर अक्रियावादी के बारे में मैं ज्यादा ही आपको बता दूंगा तो आप मेरा कोर्स ही खरीदना छोड़ दोगे, पीएससीसी छोड़ के चले जाओगे। घोर अक्रियावादी, घोर एकदम पूर्ण रूप से क्या है, अक्रियावादी। जो होना है वो तो होके ही रहेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। अक्रियावादी है ये, जो होना है होनी तो होकर रहेगी, है ना। ऐसी बातें कबीरदास जी भी अपने दोहों में कहेंगे आगे चल के, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य कुछ और है। उनके कहने का तात्पर्य था अनहोनी से क्यों डरना, क्योंकि अनहोनी तो होनी ही नहीं है, और जो होनी है वो अनहोनी है नहीं। थोड़े कंफ्यूज हो गए होगे। जो भी होना है वो तो होकर रहेगा। कभी कभी आप पढ़ते हो तो आपके मन में कई बार एक विचारधारा आ जाती होगी, ये पढ़ रहे हैं वो भूल रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं ये भूल रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं यहाँ अच्छा हो रहा है वहां अच्छा हो रहा है, अरे मेरा पीएससी में सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेरा ये बाकी है, पता नहीं मेरा प्री निकलेगा कि नहीं, प्री निकल गया मेंस निकलेगा कि नहीं, इंटरव्यू में पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। ऐसी बातें आपके मन में हावी हो जाती हैं, और जो 1 घंटे आप पढ़ सकते थे उसमें से 45 मिनट आपने वेस्ट कर दिया। जो होना है वो तो होकर रहेगा ही, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। आपका ध्यान कहां होना चाहिए, अपने कर्म पर। और ये कर्म के सिद्धांत को बौद्ध मत, जैन मत और भागवत मत में श्री कृष्ण जी ने बहुत अच्छे समझाया है। निष्काम कर्म योग के बारे में बताया है, उनको भी पढ़ेंगे। ऐसे घोर क्रियावादी टाइप नहीं होना है। लेकिन अब चूंकि जो होना है वो तो होकर रहेगा ही, ऐसा सोचे कुछ भी नहीं करना वो गलत है। ये वही वाले थे घोर क्रियावादी। किसने बताया था भाई घोर क्रियावादी के बारे में, कौन थे इसके प्रतिपादक, तो पूरन कश्यप। इसीलिए इन सब दर्शन को बहुत ज्यादा महत्व नहीं है,
ठीक है। आजीवक के प्रतिपादक कौन है? मखली गोसाल। घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप। तीसरा हम देखते हैं यहां भौतिकवादी। देखिए भौतिकवादी धर्म तो हमारे पास में ऋग्वैदिक काल में भी था, वहां पर जो पूजा पाठ होती थी वो भौतिकवादी थी, है ना। भौतिकवादी के प्रतिपादक थे अजीत केश कंबलिन। अजीत केश कंबलिन, हाँ। भौतिकवादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? केश कंबलिन थे, ठीक है। अगला हम देखते हैं भौतिकवादी के बाद में आजीवक हो गया, घोर अक्रियावादी हो गया, भौतिकवादी हो गया। एक है नित्यवादी। नित्यवादी, और नित्यवादी के प्रतिपादक हैं पकुद कच्चायन। ये हैं क्या? नित्यवादी के। एक और याद रखना है आपको, संदेहवादी। हर जगह संदेह है इनको। संदेहवादी, ये संदेहवादी के हैं कौन? संजय विलट्ठी पुत्र। संजय विलट्ठी पुत्र, ये कुछ नाम है जिसको आपको बस एज इट इज याद कर लेना है। इससे पहले हम लोग कुछ समझ विकसित कर रहे थे, कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बौद्ध और जैन मत के साथ साथ या उनसे थोड़ा पहले भी ये आजीवक संप्रदाय मखली गोसाल का, घोर क्रियावादी पूरन कश्यप का, भौतिकवादी अजीत केश कंबलिन का, या नित्यवादी पकुत कच्चायन का, और संदेहवादी संजय विलट्ठीपुत्र का, इनका जो है विलट्ठीपुत्र का, इनका जो है नाम आपको याद रखना है। ये एज इट इज कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना है। इसके बाद की मैं बात करूं तो यहां से जो है बौद्ध और जैन मत जो है आपको देखना है। बौद्ध और जैन मत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे पढ़ने का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, मैं उसको आपको बतला दूं। हम पढ़ेंगे यहां पर सबसे पहले धार्मिक बदलावों को। धार्मिक बदलावों को, ये तो जो अभी मैं बताया वो नाम बस उतना ही, उससे ज्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ाऊंगा। जो अभी मैंने बताया था उससे ज्यादा नहीं जानना है। हम देखेंगे क्या नए जो मत आए, तो नए मतों में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे किसको? पहला अध्ययन होगा, अध्ययन का केंद्र होगा हमारा, पहले जैन मत को अध्ययन करेंगे हम, और उसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे क्या? बौद्ध मत। ठीक है, बौद्ध मत। यही तो क्या है? यही तो है हमारा क्या? धार्मिक बदलाव। बौद्ध और जैन मत को पढ़ने के साथ साथ हम यहां पर अध्ययन करेंगे भागवत संप्रदाय को। भागवत संप्रदाय को भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे हम, थोड़ा सा शैव संप्रदाय को भी अध्ययन करेंगे, और हम जो है यहीं पर जो भारतीय षड दर्शन हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो भी जिस भी प्रकार के प्राचीन जो हमारी संस्कृति है उनसे जो भी क्वेश्चन बन पड़ता है। हाँ, यहां पर हम ये देखेंगे, जैसे बौद्ध मत को देखेंगे तो न केवल 600 ईसा पूर्व में, वरन जो आगे भविष्य में भी जो बौद्ध मत में जितने भी बदलाव आए उन सबको हम लोग यहीं देख लेंगे। बौद्ध, ये जो शैव और भागवत के बारे में बात कर रहा हूं, ये आगे की बातें हैं, वो सब भी यहीं पर ही हम लोग देख लेंगे। अर्थात प्राचीन इतिहास में जितने भी धार्मिक बदलाव हुए हैं, जितने भी धार्मिक घटनाएं हैं, जो परिवर्तन है, जो दर्शन की बातें हैं, वो सारा चीज हम लोग अभी अगले कुछ क्लासेस में देखने वाले हैं। चालू करेंगे हम क्या? 600 ईसा पूर्व में धार्मिक बदलाव, और धार्मिक बदलाव में जैन मत, बौद्ध मत, भागवत, शैव और षड दर्शन। क्योंकि इस षड दर्शन की परिकल्पना जो है, इनका जो मूल है, जो जड़ है, वो उपनिषद काल में रख दी गई है, वहीं से हमको पढ़ना है। एक दूसरा हम देखेंगे राजनैतिक बदलाव में। इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद, इसको पूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद, इसी 600 ईसा पूर्व में जो राजनीतिक बदलाव आया, जिसका पहला टॉपिक होगा हमारा क्या? महाजनपद काल, या इसी महाजनपद काल को हम कह सकते हैं भारत में द्वितीय नगरीकरण। इस द्वितीय नगरीकरण को जानेंगे। इस द्वितीय नगरीकरण को जानते हुए हम यहीं पर देखेंगे क्या? मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ? तो इसके राजनीतिक भी कारण थे, भौगोलिक भी कारण थे, आर्थिक कारण थे, है ना, जिसमें से एक हमने अभी चर्चा की थी क्या? लोहे की खोज। लेकिन उसके अलावा यहां के जो राजवंश थे, जो प्रतापी राजा थे, हर्यक वंश सबसे पहले यहां पर हुआ, जिसके राजा बिंबिसार ने अलग अलग नीतियां अपनाई, विवाह नीति अपनाई, और उन्होंने सामाजिक अच्छे मित्रवत संबंध भी बनाए। एक युद्ध भी किया चंपा के साथ में, एक युद्ध भी किया उन्होंने। तो बिंबिसार की नीतियां,
फिर उसको अच्छे से निभाया अजातशत्रु ने भी अपने पद को। आगे चल के हर्यक वंश के बाद में वहां पर शिशुनाग वंश का शासन रहा। शिशुनाग ने, कालाशोक ने भी जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से मगध को जो है उत्कर्ष की ओर लेकर के ये गए। बाद में नंद वंश भी आया, लेकिन नंद वंश के जो राजा हुए धनानंद, उनको फिर अहम आ गया और वो समझ नहीं सके एक आचार्य के बात को। यहीं से भारतवर्ष का स्वप्न दृष्टा, भारत को पूरा एक मानने वाला वो भारत का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य, उसके बारे में हम देखेंगे। और चाणक्य की ही संकल्पना के कारण में हम देखेंगे कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम अवश्य ही लिया जाता है, परंतु उसके पीछे चाणक्य, कौटिल्य का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। उनकी कहानी को समझेंगे, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की हम स्थापना करेंगे, यही है क्या इस दौरान, इस काल के राजनीतिक बदलावों का सबसे बड़ा परिणाम। बौद्ध और जैन मत जिसको हम आज भी मानते हैं, वही है क्या 600 ईसा। इसलिए मैंने कहा था क्या अब होने वाली है क्रांति। देखो इतने बड़े साम्राज्य, भारतीय इतिहास में पहली बार एक साम्राज्य की स्थापना हो रही है, पूरे भारतवर्ष को एक बनाया जाएगा। ये कब हुआ? द्वितीय नगरीकरण हुआ, और द्वितीय नगरीकरण के परिणामतः ही ये हुआ। और जैन और बौद्ध मत, इतने बड़े बड़े विचारधाराएं यहां पर आई, तो वैचारिक क्रांति हुई, राजनीतिक क्रांति हुई। इसीलिए मैं कहता हूं क्या ये जो 600 ईसा पूर्व है, ये छोटा मोटा काल नहीं है, ये क्रांति का युग है। और क्रांति के पीछे के कारण क्या है? आर्थिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, दोनों ही कारण है, जिसको आज हमने समझा, ठीक है। तो यहां से आपको मेरे ख्याल से क्रोनोलॉजी समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमको यहां से पढ़ना है। अभी तक हम लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जनजीवन को साथ में लेके पढ़े थे, लेकिन अब यहां से हम पहले धार्मिक चीजों को पहले समाप्त करेंगे, उसके बाद फिर राजनीति में ही आगे बढ़ेंगे। इसी में हम आगे बढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल में देखेंगे राजवंशों को, फिर इन सभी राजवंशों के बाद में शुंग, कर्ण व सातवाहन के बाद में कुछ बाहरी आक्रमण भी होंगे, शक, कुषाण, पहलव, हिंदवन। उनके बाद में हम गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। ये सब मैं बताया था इतिहास के आरंभिक वीडियोज में, है ना। तो गुप्त साम्राज्य को हम पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य के बाद गुप्तोत्तर काल, और प्राचीन इतिहास हमारा हो जाएगा समाप्त, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही जानते हैं। जो मैंने बीच में जो बतलाया था ना, सबसे महत्वपूर्ण, देखो मेंस के दृष्टिकोण से या समझ विकसित करने के लिए 600 ईसा पूर्व में जो हुए धार्मिक राजनीतिक बदलाव के कारण है वो समझना तो जरूरी था। लेकिन जो एग्जाम में जो मैंने आजीवक, घोर क्रियावादी, भौतिकवादी, नित्यवादी के बारे में बताया है, वो आपको याद करके रखना जरूरी है। और उसके बाद में अगले लेक्चर में हम सीधे जैन मत को लेके आएंगे। तो आपके मन में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं और क्यों। तो जैन मत के उद्भव के कारण अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। जैन मत के उद्भव या बौद्ध मत के उद्भव के कारण यही था, ठीक है। हाँ, पतन के कारण मैं बताऊंगा। वैसे तो किसी मत का पतन नहीं होता है, परंतु समाज में उसमें जो कमी आई वो क्यों आई, या कहना चाहिए कि व्यापकता क्यों नहीं है, प्रचार प्रसार क्यों कम हो गया, वो उसका कारण मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो बौद्ध और जैन मत को ही पढ़ेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, यहां मैं आपको गौतम बुद्ध की जीवनी या महावीर स्वामी के जीवनी के बारे में ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, ठीक है। मैं आपको इमेज फाइल सेंड कर दूंगा, आप लोग देख करके उसको रट लेना। मैं बात करूंगा जैन और बौद्ध मत के जो उनके सिद्धांत थे उनके बारे में, जो समाज पर और राजनीति पर उनका प्रभाव पड़ा उनके बारे में। बाकी रटने का कार्य आपका खुद होगा, किताबों में आप खुद देख सकते हो उसको, तो देखिए और पढ़िए, ठीक है। इतना काम आपको खुद करना है, कुछ चीजें आप भी करते चलेंगे साथ में, तो वो आपके लिए, आप सभी के लिए अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।